हाँ, आज जो ये घटनाक्रम सामने आया है, नगर निगम के 8 पार्षदों ने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा है। आप कांग्रेस के पार्षद सब यहाँ नगर निगम हेरिटेज में बैठे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये तो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा और विचारों का परिवर्तन है। बाकी हम तो कर्मठ कांग्रेस के साथ थे, हैं और रहेंगे, और इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि भाजपा का चाल, चेहरा और चरित्र ये शुरू से प्रमाणित है। वो लोग हॉर्स ट्रेडिंग करके हमेशा से ही सरकारें भी बनाते रहे हैं, बोर्ड भी गिराते रहे हैं, तो वो तो एक करते रहे हैं और ये जाने वाले हैं। ये उनका भी आचरण यहाँ प्रमाणित हो रहा है कि वो किस तरह से अपनी पार्टी के प्रति वफादार थे, और जब तक पार्टी का बोर्ड था, पार्टी की मेयर थी, तब तक वो यहाँ थे, और जैसे ही पार्टी की मेयर नहीं रही तो उन्होंने तुरंत पाला बदल लिया। जनता सब देख रही है, बहुत जल्दी ही चुनाव भी निकट आ रहे हैं और जनता भी कभी उन्हें ये माफ़ नहीं करेगी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो कमेटियां गठन को लेकर के एक संक्षेप भी था और यहाँ पर धरने प्रदर्शन भी दिए, उस पर पार्टी के आला कमान नेता यहाँ पर आए, आश्वासन के सिवा उनको कुछ नहीं देखेगा। उनका नाराज़गी की खास वजह ये भी देखी जा रही है कि चेयरमैन बनाने का था, चेयरमैनशिप भी नहीं दी गई। इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है कि बोर्ड बनाने के नाम पर मात्र महापौर और उपमहापौर बना दिए गए, उसके बाद कमेटियों का गठन नहीं हुआ। यह एक आक्रोश की बहुत बड़ी वजह है और ये सत्य भी है, क्योंकि उससे नगर निगम बराबर जिस तरह चलना चाहिए था उस तरह नहीं चल पाया। परंतु अब जितना कम टाइम बचा है और ये चूँकि कार्यवाहक मेयर बनेंगे, तो अभी भी कमेटी तो वहाँ भी गठन नहीं होगा। तो हम अपनी उस पार्टी को छोड़ के, जिसने आपको टिकट दिया, जिसने जनता में आपका नाम बताया, आपकी एक पहचान बनाई, और आप उधर गए तो वहाँ भी अभी कमेटी गठन नहीं होगा, क्योंकि तो कार्यवाहक मेयर है। तीनों दिग्गज जो विधायक पूर्व में थे कांग्रेस के, उनके ही राइट हैंड गए। आखिर क्या खास वजह है इसमें? राबिया जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इसका जवाब अगर वो दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, जनता सब देख रही है, और आने वाले चुनाव में उसको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के टिकट पर वो लोग जीत कर आए हैं, जनता ने उनको बहुमत दिया है, जनादेश दिया है, तो उनका भी अपना भी मूल दायित्व बनता है कि हमें धोखा नहीं देना चाहिए। और एक कहूँगी कि ज़रूरी नहीं सभी कुछ लिखा हो विधान में, ज़रूरी नहीं सभी कुछ लिखा हो विधान में, यारो कुछ तो रखो अपने ईमान में। तो ये गलत हुआ है, जो पार्टी हित में बहुत गलत। कुछ और पार्षद भी संपर्क में बताए बीजेपी के, क्या अभी और भी जाना बाकी है शफीक साहब? देखो, ये तो मुझे पता नहीं है, और जो भी ये गए हैं गलत गए हैं, इनको जाना नहीं चाहिए। पार्टी ने इनको टिकट दिया और जनता ने इनको जिताया कांग्रेस के वोट पे। मैं तो यही कहूँगा, ये गलत गए हैं, नहीं जाना चाहिए। इनमें से कुछ पार्षदों का कहना है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती थी, इस कारण से हम बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। क्या ये सच्चाई है या कुछ और वजह है? देखो, पता नहीं, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, सबके काम हुए, पता नहीं क्यों ना पूछते पार्षद क्या वजह रही, इन्होंने कभी बताया भी नहीं। अगर ये बताते तो इनकी बात हम आला कमान के पास भी रखते। नहीं, आला कमान के पास आप रखते, कितनी बार आप लोगों के यहाँ पर धरने प्रदर्शन निगम में दिए गए। आला कमान ये नहीं कह सकते आप क्या अवगत नहीं था? आला कमान इसके ऊपर पहले भी गहनता से जांच कर चुका है, अपने मंत्रियों को भी भेज चुके हैं वो यहाँ पर, लेकिन उनका कहना है कि उनके साथ सिर्फ छलावा हुआ, दिखावा हुआ। वो तो वही कह सकते हैं, इनकी क्या पीड़ा है। भाई, हम तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहेंगे। वो भी यही कहते थे कि हम कांग्रेस के कट्टर हैं और हम कहीं और नहीं जाएंगे। नाटो का भी यही कहना था। तो यही कहना चाहूँगा, हम तो कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस में रहेंगे। इनकी क्या पीड़ा थी वो सवाल वो देंगे, इसका जवाब तो। अब महापौर जो है, इसको लेके बड़ा सवाल हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का महापौर बनेगा, क्या बीजेपी का बनेगा, ये बोर्ड तय करेगा। अब तो बोर्ड तो कांग्रेस का इस तरीके से टूट गया। अभी देखिए, जब निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करेगा और वोट पड़ेंगे, तब बीजेपी का बोर्ड होगा। अभी अगर कोई पार्टी पाला बदल लेते हैं, कोई पार्षद, तो उससे उनका बोर्ड नहीं बन गया। और हमें कोई अफसोस नहीं, जो लोग छटनी लायक थे या जिनकी भावना नहीं थी कांग्रेसी विचारधारा की, वो अपने आप छट के चले गए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास तो कर्मठ रह गए। तो अगर कोई नाराज है, निसंदेह नाराजगी थी कमेटी गठन की, वो एक गलती थी कि कमेटियों का गठन नहीं हुआ। परंतु और बाकी पार्षदों के तो इतने काम होते हैं, अनियमित होते हैं, असीमित होते हैं। अब उसमें से कई काम होते हैं, कई नहीं हो पाते, परंतु उसकी वजह से हम अपने माँ बाप को या अपने घर को नहीं छोड़ते। थैंक यू। पार्षद साहब, अभी जो 8 पार्षदों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए?
देखिए जी, उन्होंने वो बीजेपी का दामन थामा है, वो कहीं ना कहीं उनकी एक मजबूरी रही होगी। क्या है, महापौर जो हमारी मुनेश गुजर थी, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे कामों को नज़रअंदाज किया है। और मैं मेरे वार्ड की कहूँ तो महापौर ने अभिषेक सुराणा जी को ये कहा है कि 76 और 78 जो मेरे पास वाला जो वार्ड है उसमें कितने काम हुए। पर्सनली आदर्श नगर विधानसभा के सिर्फ 2 ही वार्ड को ऊपर उन्होंने संज्ञान में लिया और ये कहा, बोला इसी वार्ड में आपको ज़्यादा काम करना है क्या। कौन से वार्ड है वो जिसको 2 संज्ञान में लिया है? मेरा वार्ड 76 और मेरे पास वाला 78। अच्छा, अब आप लोग जो है कांग्रेस के साथ अभी भी मौजूद हैं और आप लोग कहते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है, जो कमेटियां गठन को लेकर के कई बार यहाँ पर धरने प्रदर्शन दिए गए और कमेटियां गठन नहीं हो पाई, उससे भी नाराज़गी देखी जा रही है कि पार्टी को छोड़ के आज वो दूसरी पार्टी के अंदर चले गए। देखो जी, कहीं ना कहीं हमारी महापौर जो मुनेश गुजर रही, उनकी कमी रही है। वो चारों विधायकों को एक साथ बैठती और पार्षद को, जो हमारे जो सीनियर पार्षद है, वो कमेटी के हकदार थे, लेकिन बनना चाहिए थे। इसमें कहीं ना कहीं विधायकों की भी कमी सामने आई है ना, कि उन्होंने जो है चेयरमैनशिप नहीं दी और उनको बोर्ड का गठन करने में उनका भी हाथ रहा कि बोर्ड गठन ही नहीं कर पाए। खाली आश्वासन से थोड़ी चलती है। आज कांग्रेस के पार्षदों ने जो विद्रोह किया है वो उसी चीज़ को देखते हुए तो किया कि उससे लॉलीपॉप देते रहे, विधायक नज़रअंदाज करते रहे और सारे पद खुद ही लेकर बैठ गए। देखिए, मुझे इतनी नॉलेज तो है नहीं कि विधायकों को ने क्यों नज़रअंदाज किया। बाकी मुझे इतना मालूम है कि महापौर की कहीं ना कहीं गलती रही कि अगर आज पार्षदों को एकजुट करके। सर, आप बार बार महापौर को निशाना मारा ना, विधायकों को क्या कहेंगे? कई विधायक तो ऐसे हैं जिनके पास 2-2, 4-4 पद हैं, 4-4, 5-5 पद अगर वो लेके बैठ गए। मैं किसी कांग्रेस के महापौर से खास नाराजगी है आपकी? बिल्कुल। और विधायकों ने जो 2-2, 4-4 पद ले रखे हैं उसके बावजूद काम नहीं हो पाया, उस पर क्या कहना आपका? विधायक लेवल के कोई भी काम हो, मेरे काम रुके नहीं, इंशाल्लाह आगे भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय विधायक खुद अभी परिचय में विधायक जीते हुए, कोई हम बिना विधायक के तो है नहीं हमारी विधानसभा में। अच्छा, जो 8 पार्षद जो शामिल हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए वो बीजेपी में ज्वाइन हुए, ये आपका कहना है? बिल्कुल, ये मजबूरी रही है उनकी। जी सर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी पार्षद हैं। पार्षदों की मजबूरी तो वैसे कुछ खास बात नहीं है, ये तो एक माहौल बनाया जा रहा है। और कैसा माहौल बनाया जा रहा है? माहौल ये है कि जैसे एक कहावत है राजस्थानी में कि घर में अगर 5 बर्तन खटखटाते हैं तो कुछ बर्तन बाहर फेंक जाते हैं, जिसे नाराजगी जी कहा जाता है। तो ये छोटी मोटी अभी तो अफवाहें चल रही है, जो पार्षदों को जो नाम लिए जा रहे हैं ना, 8 पार्षद ने ज्वाइन कर लिए, ये चर्चा चल रही है, ऐसा कुछ हुआ? तो आपको ऐसा लगता है कि ये सेटिस्फाई कॉपी जो बीजेपी कॉपी, तो देखिए राजनीति केस में तो मिनटों में कोई निस्तेप कर लेता है, मिनटों में चल जाता है। अभी आपको उम्मीद है कि वो लौट के वापस आ सकते हैं? वो हमारे कांग्रेसी जो पार्षद हैं वो आपको थोड़े समय में पता लग जाएगा। लेकिन उन्हीं पार्षदों ने बयान दिया है, उन्हीं पार्षदों ने बयान दिया है। मैंने क्या कहा कि घर में अगर 5 बर्तन खट रहे हैं तो वो कुछ छोटे मोटे में बड़े मुख्य आदमी आके मिलकर उनको समझा लेते हैं, तो सर तो आ जाएंगे वो। क्या समझा जाए जो हर बात वो कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो बातें ये जो कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे सीनियर हैं उनके अंदर में उनके सामने होती है। वो हर बात आपको जो होगी जो सामने होगी, ये जो पर्चा वायरल हो रहा है ये कहीं ना कहीं अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन उस पर्चे के अंदर जो पार्षदों के नाम है, जो सिग्नेचर है, उनका कहना है बयान में तो सुनिए, उन्हीं पार्षद का बयान तो चेंज भी जाते हैं साहब। अच्छा, बयान चेंज करते रहते हैं साहब। ये तो अभी जैसे पार्षद से बात हुई, उन्होंने खुद ने कबूला है कि हाँ वाकई में भी बीजेपी में शामिल हो गया। अरे मेरी बात सुनिए, आपके अरविंद मेटी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी। अब आपने मुख्ताबंदी की ये बात के लिए मुझे बनी वीडियो में बताया, वीडियो में बताया, लेकिन रिकॉर्ड है, चलाना उसको आप चलाएंगे ऐसे नहीं, आप मुख्ताबंदी बदनाम कर। सर, कांग्रेस पार्टी को मीडिया बदनाम नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी आप मीडिया पे ब्लेम लगा रहे हैं। मीडिया की बात करनी चाहिए, मीडिया को नहीं, मीडिया कभी बदनाम नहीं करती सर, मीडिया बदनाम नहीं कर रही। हस्तक्षेप ना करें किसी के जबान को चेंज कर दो, पार्षद अधिकारी खुद ही काम नहीं सर, मीडिया बदनाम नहीं कर रही है, खुद कांग्रेस के पार्षद छोड़ के गए पार्टी ने थोड़ी कहा कि किसी पार्षद को भी आपकी कांग्रेस को छोड़कर ये जो फोटो चल रहा है, पुराना फोटो लगा के वायरल हो रहा है। सर मुझे अच्छा, खबर जो है इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है पुरानी। थैंक यू सर। ये खबर